मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के चैनल से स्वागत करता हूं। और हम लोग फिर से अब अगली वीडियो दम है तो दिखलाओ पार्ट के अगले सीरीज पे आज फिर काम करेंगे। इस सीरीज का अगला जो पार्ट है हम लोगों का 5 नंबर 005। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक काम कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 5 का काम करेंगे, दम है तो भूल के दिखलाओ। और इस शीर्षक का मतलब आपको पर डे मैं समझाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अगले 20 मिनट तक रहते हैं, इस वीडियो के अंत तक रहते हैं, तो जो क्वेश्चन यहाँ बतलाया जाएगा वो क्वेश्चन पूरी तरह आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगा और आप उसे चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए इसका शीर्षक दिया गया है दम है तो भूल के दिखलाओ। और इस सीरीज के पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एसआई के क्वेश्चन का, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन का, साधारण ब्याज के क्वेश्चन का। आ जाए तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से बनाना हम लोग इसको सीखेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन में आप देखते हैं कि हम जब भी आपको इस सीरीज का दम है तो दिखलाओ सीरीज का क्वेश्चन आपके पास लाते हैं तो उसका जनरल प्रोसेस पहले बतलाते हैं, उसके बाद हम आपको टेक्निक बतलाते हैं। तो पहले इसका जनरल प्रोसेस समझें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक निश्चित दर से, निश्चित दर यानी दर जो है वो फिक्स हो गया, फिक्स्ड रेट है, और उसके बाद कहा गया है कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा। रेट फिक्स कर दिया गया है, 2 गुना का टाइम दिया हुआ है, 4 गुना का टाइम पूछा गया है। अगर आप इसको जनरल प्रोसेस से बनाएंगे तो इसका 2 पार्ट होगा। 2 पार्ट क्या होगा कि पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को बनाएंगे कि कोई धन, ये जो निश्चित दर है 6 वर्ष में 2 गुना, तो उसके लिए रेट क्या होना चाहिए, रेट पहले हम लोग निकालेंगे। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, फर्स्ट मेथड से अगर देखें इसका सॉल्यूशन हम लोग, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ फर्स्ट मेथड से अगर देखें तो सबसे पहले मूलधन को देखिए मानते हैं हम लोग। मूलधन बराबर अगर पी करते हैं तो मिश्र धन, अमाउंट जिसको आप बोलते हैं, तो मिश्र धन हमारा देखिए क्या हो गया था, 2 गुना यानी 2p हो गया था। और टाइम आपको दिया हुआ था, समय आपको दिया हुआ था, समय आपको दिया हुआ है देखिए कितना वर्ष, 6 वर्ष। यहाँ इस दोनों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन अगर करेंगे तो ये आपका ब्याज यानी एसआई आ जाएगा 2p माइनस p, यानी ये आ जाएगा देखिए कितना p आ जाएगा। अब आपके पास देखें तो एसआई है, आपके पास देखें तो समय है, और आपके पास देखें तो मूलधन है। तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, या जो लिखा हुआ था निश्चित दर वो निकल जाएगा। तो दर के लिए अगर फार्मूला हम लोग जानते हैं तो क्या क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका देखिए है p, गुना में करेंगे आप 100, और बटे मूलधन भी देखिए आपका कितना है p, और इनटू टाइम देखिए है ये 6। p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो रेट निकल के आएगा 50/3%। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है, ये तो एक प्रक्रिया है कि आप रेट को निकालें। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, उतने ही प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पीछे वाला के। ये सेंटेंस कभी लिख भी देता है उतने % वार्षिक ब्याज की दर से, याद नहीं तो ऐसा डायरेक्ट आपको रहेगा। तो अब अगर हम लोग देखें उतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अगर देखा जाए तो फिर से हम लोग देखिए अब करेंगे मूलधन बराबर क्या लिख लेंगे p, और मिश्रधन अगर अब देखेंगे तो मिश्रधन आपका देखिए क्या कहा गया है 4 गुना, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 4p लिख लेंगे, और तब फिर यहाँ से एसआई निकालेंगे तो 4p में p घटेगा तो एसआई क्या आएगा 3p आ जाएगा। और रेट जो आपका निकला हुआ है वो कितना निकला हुआ है 50/3%। और अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, समय निकालना होगा। तो समय के लिए फिर क्या क्या लिखेंगे, ब्याज गुना 100, तो ब्याज आपका कितना है 3p, और गुना में करेंगे 100, और बटे मूलधन के लिए लिखेंगे p, और इनटू रेट में देखिए क्या लिखाएगा 50/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, p से p हो जाएगा कैंसिल, 50 से ये कटेगा 2 बार में, तो 3 गुना 2 गुना 3 करेंगे, और 9 गुना 2 अगर देखा जाए तो आंसर आपका आएगा
18 वर्ष। ये इसका जनरल प्रोसेस हो गया क्वेश्चन को बनाए जाने का, कि पहले हम लोग क्या किए, ये निश्चित रेट निकाले, फिर उसी रेट का यूज करके और आगे हम लोग क्या निकाले कि वह धनराशि कितना वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये इसका सिंपल प्रोसेस हो गया, जो कि आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी जहाँ भी एसआई पढ़े होंगे इन सारे क्लासों में, वहाँ इस तरीके से इसको बनाना आप सीखे होंगे। आ जाएं अब थोड़ा सा अगर प्रोसेस में, ये फर्स्ट प्रोसेस था, आंसर हम लोगों का देखिए 18 वर्ष जो आया हुआ था। अब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करें। अगर इसको अभी भी हम 2 पार्ट में बनाना चाहें तो एक आप ऐसे काम कर सकते हैं कि यहाँ तक का क्वेश्चन देखें। ये चीज़ आपको बतलाया हुआ है पीछे एक वीडियो में, आप ये चीज़ सीखे हुए हैं कि कितने दर से 6 वर्ष में दुगना हो जाएगा। इसके लिए आपको बतलाए थे कि जितना गुना कहेगा 1 घटा देना है और 100 से गुना कर देना है, तो दुगुना तो 2 में 1 घटाएंगे 1 और गुना हो जाएगा 100 और बटे में देखिए टाइम था 6, तो ये आपका डायरेक्ट रेट निकल गया। ये हम लोग सेकेंड प्रोसेस पे अब काम कर रहे हैं, सेकेंड प्रोसेस पे काम हो रहा है। तो ये हम लोगों का देखिए कितना आ गया 50/3%। अब फिर इसी का सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है। क्या लिखा गया, कितने वर्ष में ये धन 4 गुना हो जाएगा। तो रेट आपका देखिए कितना है 50/3, कितना गुना करना है 4 गुना करना है। तो अब हम लोग अगर यहाँ से समय निकालेंगे, जितना गुना कहा गया उससे ऑलवेज 1 कम, तो 4 गुना कहा गया तो क्या लिखेंगे आप 3, गुना में बताएं क्या लिखेंगे 100 और बटे ये क्या लिखा हुआ है 50/3। रेट है तो रेट से भाग, टाइम है तो टाइम से भाग। पीछे वीडियो में जो आदमी डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे तो वो 1-2 क्लास पीछे का चीज़ देखेंगे तो ऐसा आपको मिलेगा पार्ट वाइज वाला। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ 2, 3 ऊपर चला गया, 9 गुना 2 करेंगे, आंसर आया 18 वर्ष। ये आपका था सेकेंड प्रोसेस, जो पहला से थोड़ा आसान था। लेकिन दम है तो भूल के दिखलाओ सीरीज में आपको जो मेथड बतलाया जाता है, यानी जिससे काम करना है, जो आपके टाइम को बचाता है, वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड उस क्वेश्चन के लिए आपको हम बतलाते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट यानी क्वेश्चन को देखिए और आंसर लिखिए, वैसा हम आपको प्रोसेस बतलाते हैं और उसी पे काम करना है। ये केवल 2 प्रोसेस बतलाए कि आप उसको सीख सकें, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कॉन्सेप्ट आपके अंदर जा सके। इसके लिए ये डिटेल आपको बता देते हैं एक क्वेश्चन में, ताकि क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझते रहें। जब क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी जाके आपको शॉर्ट मेथड भी दिमाग में याद रहेगा और काम आप जल्दी कर पाएंगे। चलें तो अब हम लोग सीखते हैं दम है तो दिखलाओ में कौन सा मेथड यूज करना है उस चीज़ों को। और इसके लिए ऐसे क्वेश्चन में केवल ये ध्यान देना है, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, निश्चित दर कह दिया, यानी जो दर यहाँ था दुगना होने में वही दर लागू होगा 4 गुना होने में। ध्यान ये रखना है कि अगर आपको दिया समय तो पूछेगा भी आपको समय, देगा समय तो पूछेगा समय, दर फिक्स कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि दे देता आपको रेट तो पूछता भी रेट, रेट देगा रेट पूछेगा, टाइम देगा टाइम पूछेगा। ये ध्यान रखना है, अगर वो टाइम दे के टाइम पूछा तो रेट को फिक्स करेगा, और अगर रेट दे के रेट पूछा तब वो टाइम को फिक्स करेगा। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको केवल ये देखना है पहले था दुगना और पूछा गया 4 गुना। अब समय अगर पूछ रहा है तो लिख देना है केवल समय बराबर। और अब अगर हम लोग देखेंगे, याद रखने वाला केवल एक चीज, जो पूछेगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको रखना है ऊपर, और जिसके बारे में देगा वो रहेगा नीचे। ध्यान से सुने, जिसके बारे में पूछेगा, जो क्वेश्चन एराइज किया गया, जो हमको निकालना है, निकालना कितना गुना का है 4 गुना का, तो 4 वाला डाटा ऊपर और नीचे कितना लिखेंगे जिसके बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए 6 वर्ष में 2 गुना, दुगुना का दिया हुआ था टाइम, तो 2 गुना रहेगा नीचे और जो निकालना है वो ऊपर। जिसके बारे में निकालना है वो ऊपर, जिसके बारे में देगा वो नीचे। बड़ा छोटा से उसका पहचान नहीं करना है,
ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि 4 हमेशा ऊपर रख लिए, 5 हमेशा ऊपर रख लिए, बड़ा ऊपर रख लिए, छोटा नीचे रख लिए। जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर, जिसके बारे में देगा वो नीचे। 4 गुना का पूछा गया तो 4 ऊपर, 2 गुना का दिया गया तो 2 नीचे। ये ध्यान आपको रखना है। अब आ जाए तो 4 गुना है तो ऊपर लिखेंगे 4 - 1। ये चीज आपको सिखला, जहां भी गुना का इस्तेमाल रहेगा वहां ऑलवेज आपको 1 घटा देना है, 1 सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो 4 में 1 को घटा के ऊपर लिखिए। अब देखिए दिया हुआ था कितना का, 2 गुना का, तो 2 - 1 आप नीचे लिख लिए और इनटू ये 2 गुना का टाइम जो है उससे केवल गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। जिसके बारे में दिया हुआ रहेगा वो ऊपर, जिसके बारे में निकालना होगा वो ऊपर, जिसके बारे में दिया हुआ रहेगा वो नीचे। गुना शब्द का जब भी आप इस्तेमाल देखें तो क्या कर देना है, -1। इसलिए यहाँ 4 - 1 लिखा गया, यहाँ 2 - 1 लिखा गया। अब देखें 4 में 1 को घटाएंगे 3, नीचे होगा 1, जिसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। 3 गुना 6 कर लेंगे, आंसर आपका आएगा 18 वर्ष। यही टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। वो भी ये टर्म लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। मौखिक भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। दम है तो भूल के दिखलाओ वाले सीरीज में आपको काम इससे करना है, इस टाइप से ही करना है। जनरल प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करना है, या अदर सेकंड मेथड जो बतलाए उसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सीखना आपको इन चीज़ों को है। तो आइए हम लोग अब इस सीरीज का अगला 10 क्वेश्चन आपको रिवाइज में करवाता हूं और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करता हूं। हाँ आ जाए, क्या लिखा हो गया है, साधारण ब्याज से 8 वर्ष में दुगुना, और पूछा गया है देखिए कितना गुना का, 3 गुना का। जितना गुना का पूछेगा 1 घटा के ऊपर, तो 3 में 1 घटाएंगे 2 ऊपर हो जाएगा। यहाँ दुगुना था तो 2 में 1 घटाएंगे 1 नीचे हो जाएगा, इंटू दुगुना का टाइम देखें कितना 8। तो आंसर आप लिखेंगे 8 गुना 2 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलें, क्या लिख रहा है, 8 वर्ष में 3 गुना पूछा गया है, कितने गुने का, 5 गुना का। यहाँ देखें 5 गुना पूछा गया, ऊपर में क्या लिख लेंगे 4। आ जाए 3 गुना दिया हुआ है, 3 में 1 घटाए, नीचे क्या लिखेंगे 2, और गुना में क्या कर लेंगे 8। 2 से 1 कैंसिल करेंगे 2 बार में, आंसर हुआ 8 गुना 2 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलें, 20 वर्ष में 2 गुना, और यहाँ कितना गुना है 4 गुना। ऊपर में क्या लिखेंगे 4 - 1 कितना होगा 3, नीचे 2 - 1 कितना होगा 1, गुना में आप कितना लिखेंगे 20, आंसर 20 गुना 3 कितना लिखेंगे 60 वर्ष। अगले क्वेश्चन में आ जाए 10%। अब यहाँ देखें क्या लिखा गया, निश्चित समय। आपको पीछे बतलाए थे, रेट देगा, रेट पूछेगा, टाइम देगा, टाइम पूछेगा, दूसरा चीज को फिक्स करेगा। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि समय रहता था, समय पूछता था, लेकिन यहाँ देखें रेट दिया हुआ है 10% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी 3 गुनी हो जाती है, उतने ही समय में कितने % की दर से 6 गुनी, यानी रेट आपसे पूछा गया है, समय को फिक्स किया गया, निश्चित समय। और यहाँ भी देखिए क्या लिखा हुआ है, उतने ही समय। तो रेट पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है, उससे मतलब नहीं रखना है आपको, प्रोसेस सेम ही इस्तेमाल कर देना है ऐसे क्वेश्चन में। आपको क्या सिखलाए हैं, सिखलाए हैं कि ये देखना है कितना का पूछा गया। पूछा गया 6 गुना का, तो 6 में 1 घटा के ऊपर क्या लिख लेंगे 5। दिया कितने का, तो दिया हुआ है देखिए अपने 3 गुनी हो जाती है, तो 3 में 1 घटा के नीचे क्या लिख लेंगे 2, और इंटू इस 3 गुना का रेट था कितना 10, तो इंटू यहाँ कर लेंगे 10। 2 से ये कैंसिल करेंगे 5 बार में, 5 गुना 5 कीजिएगा, आंसर देखिए आएगा 25%। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलें, फिर देखिए क्या कह रहा है, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी, और पूछ रहा है आपको कितने गुने का, 5 गुना का। ऊपर में 5 में 1 घटाएंगे क्या लिखाएगा 3, 2 गुना में 2 में 1 घटाएंगे नीचे लिखाएगा 1, और गुना करेंगे 7। 7 गुना 3 कर लेंगे तो 7 गुना 3 आंसर आपका आ जाएगा 21 वर्ष। तो यहाँ थोड़ा ऑप्शन सुधार लेंगे, ऑप्शन में देखिए होना चाहिए आंसर आपका 21 वर्ष। फिर से एक बार, नहीं सॉरी आ जाए, देखें यहाँ हम लोग एक गलती कर दिए, 5 गुना है तो 5 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, इसको 4 सुधार लेंगे। और 2 गुना है, 2 में 1 घटा 1, और गुना में क्या करेंगे 7, तो आंसर 7 गुना 4 देखिए कितना लिखेंगे हम लोग 28 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर हुआ हम लोगों का 28। चलिए अगले क्वेश्चन में चलें, फिर रेट देख के दिया हुआ है, निश्चित समय कह ही दिया है, पूछा कितने का गया। सबसे पहला ये देख रहे हैं, पूछा कितने का गया 4 गुना, ऊपर में 4 - 1 क्या लिखेंगे 3। अब दिया कितना, अपनी 2 गुनी, तो 2 में 1 घटाएंगे 1,
और गुना, यहाँ देखिए कितना लिख देंगे 7, तो 7 गुना 3 कर लेंगे और आंसर देखिए हम लोगों का 21% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। क्या कह रहा है देखिए 60 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? पूछा गया 2 गुना, ये नहीं दिमाग में रखना है कि बड़ा डाटा वाला हमेशा ऊपर रखेंगे। 2 गुना पूछा गया तो जो पूछेगा वो ऊपर, तो 2 गुना अगर है तो 2 में 1 घटाएंगे, ऊपर क्या लिखाएगा 1। दिया हुआ था कितने गुने का? 4 गुना का, तो 4 में 1 घटाएंगे, नीचे क्या लिखाएगा 3 और इंटू उस 4 गुने का टाइम देखें क्या लिखा हुआ है 60, तो आंसर जो आप लिखेंगे आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, जो कि है आपके विकल्प नंबर बी में। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर देखिए निश्चित समय दे दिया, 5% से क्या गुना हो गया? 2 गुना पूछा गया, 4 गुना का, 4 गुना पूछा गया, ऊपर में क्या लिखेंगे 3, नीचे 2 में 1 घटाएंगे 1 और इंटू में क्या कर लेंगे 5, 5 गुना 3 कर लीजिएगा, आंसर देखिए आपका आएगा 15%। अगला क्वेश्चन में चले। 15 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में? 5 गुनी। 5 गुनी कहा तो ऊपर में क्या लिखेंगे 4, पूछा गया है 5 गुना के लिए, 5 में 1 घटाए 4, दिया हुआ था 3 गुना के लिए, तो नीचे 3 में 1 घटाएंगे तो 2 और गुना में कर लेंगे देखिए कितना 15, 2 से ये कैंसिल 2 बार में हो जाएगा, 15 गुना 2 कर लेंगे, आंसर आपका आएगा 30 वर्ष। अगले क्वेश्चन में चलें। फिर देखिए क्या कह रहा है 15 वर्ष 6 माह में 3 गुनी, पूछा गया कितने गुना का? 2 गुना का, 2 में 1 घटाए क्या होगा 1 और 3 गुना है तो 3 में 1 घटाए तो क्या हो गया 2 और इंटू यहाँ क्या क्या लिखना है 15 वर्ष और 6 माह। आप इसको सबको वर्ष बना सकते हैं, सबको मंथ बना सकते हैं, लेकिन भाग देना है तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। केवल 15 में 2 से भाग दे देंगे, भाग देने का आसान तरीका भी आपको सीख लेना है। 15 में अगर देंगे तो क्या होगा 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष कहने का मतलब हुआ 7 वर्ष और 6 माह। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोगों का यहाँ देखिए लिखा हुआ था 7.5 वर्ष हो गया और फिर 6 माह है, तो हम लोग प्लस में 6 माह करेंगे, इस रूप से काम कर सकते हैं। नहीं तो पहले वर्ष बना के आपको काम सिखला देते हैं। अब आ जाए 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हुआ, तो अगर डायरेक्ट काम करते थे इसके लिए आपको आया था यहाँ 7, पहले ऐसे ही सीख लें 7 वर्ष 6 माह और प्लस ये देखें 2 से इस 6 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माह हो जाएगा। तो इसको अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो क्या क्या मिलेगा 7 वर्ष और 9 माह। तो ये काम इस तरीके से काम ज़्यादा आसान होगा, आपको ऐसे कर लेना है तो आंसर हो जाएगा देखिए 7 वर्ष 9 महीना। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको और भी रूप से बना सकते हैं, जैसे सबको महीना बना लिए, सबको महीना बनाते 15 गुना 12 क्या हो जाता है 180, 180 में 6 जोड़ देते 186, फिर 2 से भाग लगाते, फिर वर्ष और माह में कन्वर्ट करते, तो वहाँ कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा। इसलिए वर्ष और माह अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से 7.5 वर्ष का मतलब 7 वर्ष 6 महीना और 6 माह का आधा कितना होगा 3 महीना, 1/2 करना है यानी आधा करना है, तो 6 माह 3 माह को जोड़ दिए आंसर हो जाएगा 9 माह। तो इस रूप से आप देख लिए क्वेश्चन आगे का 10, और निश्चित रूप से अगर गौर से आप देखे होंगे तो आपको सारा कुछ याद होगा और ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और आप इसको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप देखें, समझें और इसका फ़ायदा उठाएं, जो हम लोगों का मूल उद्देश्य है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।